नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सबके लिए एक ज़रूरी वीडियो है। जो भी सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस थे आपके। जैसे कि भाई महाराष्ट्र रीजन में आपके जो डिफरेंट डिविजन्स हैं उसमें कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन से सब डिवीजन आते हैं, आरएमएस के अंदर कौन कौन से आपके सब डिवीजन हैं। इसी तरह और भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके, उनके भी हम जवाब देने वाले हैं। तो मेनली पहले बात करते हैं कि महाराष्ट्र रीजन में आपके कौन कौन से सब डिवीजन है या डिवीजन है, देन उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, एंड ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। एंड आपका एक क्वेश्चन था मेरा प्रेफरेंस क्या है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है। एंड और जो आपका कुछ एक क्वेश्चन था कि आप दोबारा से इसे डुबियस कैंडिडेट की तरह डुप्लीकेट भर सकते हो या नहीं, दोबारा से अपना रिविजन एलोकेशन का प्रेफरेंस। तो वो तो आप नहीं भर सकते, आपने वो स्क्रीनशॉट देख लिया होगा ईमेल का। ठीक है, वो भी देखेंगे बात। अभी देख लेते हैं कि आपके जो डिफरेंट डिविजन्स हैं एंड उनमें जो डिफरेंट आपके सब डिवीजन पड़ेंगे वो कैसे क्या रहेंगी। तो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ये मुंबई में ऑफिस रहेगा। सीओआरओ का बेसिकली आई थिंक यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। इसमें पीएमजी, मेल्स एंड बीडी, जीएम फाइनेंस, ठीक है, ये अपर लेवल का हो गया। कुछ एक की पोस्टिंग यहाँ पे भी होगी, हो सकते हैं। ठीक है। देन पीएलआई वगैरह में जो रहेंगे आपके डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये सारा जो है मोस्टली मुंबई में ही रहेगा। आई थिंक मुंबई से अलग ये कहीं ऑफिस नहीं होंगे। देन आते हैं पोस्ट मास्टर जनरल आपके औरंगाबाद रीजन के, एसएसपी औरंगाबाद डिवीजन, उसके भी अंदर काफी आपकी सब डिवीजन आती हैं। औरंगाबाद सब डिवीजन, औरंगाबाद नॉर्थ सब डिवीजन, जलना, औरंगाबाद ईस्ट। तो इसमें सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे जो भी आपके सब डिवीजन या डिवीजन है। मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने में वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी अननेसेसरीली। तो आगे देखते हैं, जैसे आपका औरंगाबाद रीजन है, देन उसमें धुले भी उसके अंडर ही आ रहा है। ठीक है, भुसावल भी उसके अंडर आ रहा है। ठीक है, बट वो डिविजन्स हो गए। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, देन डिवीजन है, आपको डिविजनल प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। ठीक है, धुले डिवीजन, देन जलगांव, देन परभानी, आपने सारे डिवीजन ही देखे होंगे। उसके बाद आपका आता है आई थिंक एसपीओ मालेगांव डिवीजन, डिवीजन से आ रहे हैं यहाँ। नांदेड़ डिवीजन ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है। नासिक डिवीजन, उस्मानाबाद। देन पोस्ट मास्टर जनरल आपका गोवा रीजन का आ जाता है। ठीक है, इसमें भी आपके डिफरेंट हैं। गोवा में आपका मारगांव, पणजी, होंडा, फिर कोल्हापुर डिवीजन भी इसी में है। देन आपकी रत्नागिरी डिवीजन भी इसी में है, नीचे साउदर्न साइड में ही है। गोवा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, आपका सांगली भी इसी में होगा। ठीक है, एंड आपका सिंधुदुर्ग भी इसी में है। ये रहा सिंधुदुर्ग एंड ये रहा सांगली। इसमें आपके जो डिफरेंट सब डिविजन्स हैं वो ये हैं। इससे इनके ईमेल्स भी दिए हुए हैं। आप इन्हें केस कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी क्वेरी के लिए तो आप कर सकते हैं, अननेसेसरीली ना करें। पोस्ट मास्टर जनरल मुंबई रीजन है। ठीक है, जीपीओ डायरेक्टर जो हैं उनका भी कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। मुंबई ईस्ट डिवीजन, मुंबई वेस्ट डिवीजन। ठीक है, इसी तरह आपका जो आपका मुंबई नॉर्थ ईस्ट डिवीजन है, मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, जो मेनली मुंबई के है। देन उसके बाद थाने डिवीजन आता है, उसमें जो सब डिवीजन है, थाने सब डिवीजन, कल्याण, अंबरनाथ। ठीक है, थाने वेस्ट डिवीजन, पालघर आता है यहाँ पे, विरार, जवाहर, नवी मुंबई डिवीजन, उसमें भी सब डिविजन्स है। एक क्वेश्चन ये था कि भाई एक्स सिटी में है या वाई सिटी में है। देखिए जो ये है ना सारे, ये तो एक्स सिटी में है डेफिनेटली। यहाँ तक थाने का कुछ एरिया, नवी मुंबई का कुछ एरिया एक्स सिटी में आता है। वाई में भी या जेड में तो आता ही है मोस्टली एरिया, जो कह सकते हैं हम। क्योंकि थाने में इधर बदलापुर साइड आ जाते हैं, कुलगांव आ गया आपका, या एक और आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है या सब डिवीजन कह सकते हैं उसे। ठीक है, वो पड़ गया आपका। तो वो एरिया जो है आपका वो जेड सिटी में आ जाएगा। मतलब कि वहाँ पे आपका HRA 9% ही रहेगा अभी के हिसाब से। नवी मुंबई में भी आपका वाशी जो है, तो वाशी आई थिंक एक्स से वाई में रहेगा। बट आपका जो पनवेल साइड आ जाएगा वहाँ पे जेड एरिया आ जाता है। देन रायगढ़ डिवीजन है, इसमें भी आपका मोस्टली आई थिंक जेड में ही है। नागपुर रीजन आ जाता है पोस्ट मास्टर जनरल, उसमें भी आपके डिफरेंट डिवीजन है। देन सब डिवीजन है, अकोला है, अमरावती है। ठीक है, देन आगे आपके बुल्ढाना है, देन चंद्रपुर है, नागपुर सिटी डिवीजन है, नागपुर मोफसिल है। नागपुर मोफसिल में कौन कौन सा एरिया आएगा वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, पौनी सब डिवीज़न, गोंडिया नॉर्थ, भंडारा सब डिवीज़न। ठीक है, भंडारा नॉर्थ। इस तरह आपके डिफरेंट आपके सब डिवीजन्स हैं। ठीक है, देन वर्धा डिवीज़न आ गया आपका। लास्ट में आपके पीएमजी पुणे रीजन। अब इसमें आरएमएस भी हैं, जैसे नागपुर में है आरएमएस सब डिवीज़न नागपुर, अमरावती सब डिवीज़न है आरएमएस की। पुणे रीजन में आपके पुणे सिटी ईस्ट डिवीज़न आ गया।
पुणे मोफुसिल आ गया, अहमदनगर आ गया, सोलापुर आ गया, सातारा आ गया, ठीक है। देन इसमें RMS की डिटेल्स भी दी हुई इन्होंने। जो आपका RMS है सोलापुर है पुणे के अंडर, आपका पुणे RMS है, अहमदनगर है, लातूर है आपका। लातूर में आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी कम है, ना के बराबर है। बाकी तीनों में आपके ट्रेन वगैरह अच्छी से लगती हैं। एंड फिर पोस्ट मास्टर जनरल आपका मुंबई रीजन का ही है। इसमें आपका सेंट्रल सॉर्टिंग डिवीज़न RMS वाला, एंड मुंबई सॉर्टिंग डिवीज़न, ठीक है। एयरमेल सॉर्टिंग डिवीज़न आपकी, ठीक है। एयरमेल में भी आपकी डिफरेंट है, इनलैंड, फॉरेन, मुंबई, BNPL हब। इस बार RMS में नागपुर, पुणे एंड मुंबई का मेन एरिया है। इन आपका साउदर्न एरिया भी है, जिसमें आपका है आई थिंक मिराज जंक्शन जो है, मिराज वाला एरिया है, वो भी आपका ये रहा आपका मिराज सब डिवीज़न। एंड SRM BM डिवीज़न, मिराज, पणजी, मिराज एंड कोल्हापुर सब डिवीज़न है ये आपकी RMS में, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं जो आपकी बाकी क्वेरीज हैं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट आया था कि आप BS कैंडिडेट की तरह रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं, तो कोई प्रोविज़न नहीं है। CPT का ये रिप्लाई है, ठीक है। बाकी आपके जो मैसेजेस भी आने शुरू हो गए थे 2 दिन पहले, आई थिंक 8 सितंबर का है ये, कि आप अपना मेल चेक कीजिए और अपना प्रेफरेंस सबमिट कीजिए। देन आपका प्रेफरेंस जब आप सबमिट कर देते हैं तो इस तरह से शो करता है, आपका रोल नंबर शो करता है, आपका जो आपने कैडर प्रेफरेंस भरा आपका, देन आपका उसमें कैडर में जो आपने डिफरेंट डिवीज़न भरी है वो आएगा। जब आप भर देते हैं तो आपके पास मैसेज भी आता है, डियर XYZ, ये आपका रोल नंबर, और आपने अपना प्रेफरेंस भर दिया है डिवीज़न का, कैडर या डिवीज़न का। अब अपना ईमेल चेक कीजिए, उस पर भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब मैं अपना प्रेफरेंस दिखा देता हूँ कि मैंने क्या भरा है। तो ये मेरा प्रेफरेंस है जो मैंने फिल किया है। PSCOR मैंने इसलिए ऊपर रख दिया क्योंकि मुझे वैसे भी मिलने नहीं वाला था, तो मैंने बीच में इधर उधर करने के बजाय पहले ही रख दिया, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र में आई थिंक 1471 रैंक है, तो COR मैं नहीं लेने वाला था और मिलने भी नहीं वाला है, तो इसलिए मैंने पहले अलग कर दिया इसको। एंड देन अपना सॉर्टिंग असिस्टेंट डाला है, पुणे, नागपुर, देन मुंबई, ठीक है, RMS, ठीक है। देन लास्ट में आपका RMS डाला मैंने मिराज वाला। उसके बाद आपके जो MMS हैं ये, एंड देन PAPO, पुणे सिटी, ईस्ट वेस्ट, सब ऐसे डाल के मैंने, देन ठाणे, देन नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर, मैंने Z वाला एरिया रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा खुला खुला पसंद है एंड नेक्स्ट सिटी का लालच ज़्यादा नहीं है। काफ़ी मैंने देखे हैं ऐसी वीडियोस जिसमें कहते हैं कि भाई मुंबई में रहो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। तो थाने का एरिया हो या नवी मुंबई का हो या रायगढ़ का हो या पालघर का हो, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। चाहे आपके मॉल्स हों, चाहे आपकी डीमार्ट वगैरह हों, चाहे आपकी शॉपिंग के लिए, चाहे घूमने फिरने के लिए, मूवीज़ के लिए, आपकी कनेक्टिविटी, सब यहाँ पे बढ़िया रहेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भीड़ कम रहेगी एंड रेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो आप एक सिटी का इलाज करोगे उससे तो कहीं ज़्यादा ये डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। इसी तरह बाकी मैंने डाले हैं तो वो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उनमें, बारामती वगैरह, नागपुर में तो शायद वैकेंसी भी नहीं, नासिक डिवीज़न, गोवा डिवीज़न, सिंधुदुर्ग, इस तरह से मैंने डाल दिया ये सारा, ठीक है। ये मेरा पूरा जो आपका प्रेफरेंस है। एंड आई थिंक इस वीडियो में मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे। एंड मेनली इस वीडियो में जो हमने कवर किया है, जो मेरा प्रेफरेंस रहा है, वो आप WS कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं, जो आपके डिफरेंट एरिया पड़ते हैं महाराष्ट्र सर्कल में, वो क्या हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।